जय हिंद दोस्तों। एनडीए हमें जान से प्यारा है और एनडीए की तैयारी आप लोग दिल और जान से कर रहे हो। और आप जब दिल जान से इसकी तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको इसमें मदद ना करूं ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग बिंदास प्रिपरेशन कीजिए, चाहे आप एनडीए के एस्पिरेंट्स हो या फिर सीडीएस के। वोकेबुलरी का बेटा ये जो सीरीज है अपना, इसमें टोटल 20 वीडियोज़ आने वाले हैं, जिसमें एक वीडियो आ चुका है, आज सेकंड वीडियो है। इन 20 वीडियोस को आप करने के बाद में देखोगे, आप जितना भी पीवाईक्यूज लगाओगे, चाहे एनडीए के लगाओ या फिर सीडीएस के, हर वर्ड आपको इस 20 लेक्चर्स के बीच में से मिलेगा। तो ये वो सीरीज है जो आपकी रूट मैपिंग सीरीज है, रूट बनाने वाली सीरीज है, रूट डेवलपमेंट करने वाली सीरीज है। इस सीरीज को आप अपने नोट्स के फॉर्म में प्रिपेयर कीजिए। आप एक रजिस्टर लीजिए, उसमें सारे वर्ड्स को नोट कर लीजिए और एकदम से रट्टा मार दीजिए, क्योंकि रट्टा ही आपको आगे बढ़ाएगा, ये रट्टा ही आपको बेनिफिट दिलाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले वर्ड से। एंड द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज मर्की। तो बच्चों, मर्की का मतलब क्या होता है? बच्चों, एक वर्ड तो हम हमेशा सुनते हैं ग्लूमी, और ये जो ग्लूमी होता है, इस ग्लूमी को हम सैड कहते हैं। और ये ग्लूमी मर्की सैड का मीनिंग हो जाता है बेटा उदास। अब एक क्लास में हमने पढ़ा है बच्चों मर्की, और इस मर्की का मीनिंग पढ़ा है बेटा इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है फीका। इंसिपिड का मीनिंग क्या होता है? फीका। तो देखिए, मर्की के सिनोनिम्स में आ जाएगा बेटा डस्की, ड्रियरी भी आप इसको कह सकते हैं, डिस्मल और ब्लीक। ये ब्लीक वर्ड जो है ना बेटा, इस बार एनडीए में आया है। एनडीए 123 का वर्ड है ब्लीक। तो आप यहाँ देखोगे कि इस तरह से जब आप सारे वर्ड्स को डिस्कस करके पढ़ लोगे तो डेफिनेटली आपका फायदा होना निश्चित है, कोई भी रोक नहीं सकता आपको। तो मर्की, मर्की के लिए क्या जाएगा? ग्लूमी, सेड, डस्की, ड्रियरी, डिस्मल, ब्लीक। अब इसका अपोजिट क्या होगा? देखो, तो मर्की का मतलब तो फीका है। ये फीका के लिए एक और वर्ड पहले आया था बेटा, जेजून। जेजून मीन्स भी फीका होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ब्राइट मतलब चमकीला, शाइनिंग मीन्स चमकीला, ल्यूमिनस मीन्स भी चमकीला, और रेडियंट का मतलब भी चमकीला होता है। तो प्यारे बच्चों, ये वर्ड हमारा क्लियर हुआ। मर्की, मर्की यानी कि सेड, उदास, ग्लूमी, डस्की, ड्रियरी, और अपोजिट क्या हो जाएगा? ब्राइट, सिंटिलेटिंग, ल्यूमिनस, शाइनिंग और रेडियंट। चलो वर्ड नंबर नेक्स्ट देखो बच्चा। वर्ड नंबर नेक्स्ट है बच्चों म्यूनिफिसेंट। म्यूनिफिसेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए, एक वर्ड हमने पढ़ा है जेनरस, GNEROUS। जेनरस का मतलब होता है बेटा काइंड। अब ये काइंड होता है दया के सेंस में, और जेनरस होता है कि ये खर्च करने में पीछे नहीं हटता है, खुले दिल वाला। जैसे आप कई बार सुनते हो ना कि जो फ्लड विक्टिम्स हैं, उन फ्लड विक्टिम्स की हेल्प के लिए सारे देशवासियों ने जेनरसली सपोर्ट किया। तो जेनरस सपोर्ट का मतलब होता है खुले दिल से, खुले मन से। तो खुला दिल और खुला मन जो होता है, उसके लिए वर्ड आ जाता है बच्चों म्यूनिफिसेंट। इस म्यूनिफिसेंट का सिनोनिम हो सकता है बच्चों लिबरल। तो म्यूनिफिसेंट का सिनोनिम क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? लिबरल हो गया। बेनेवोलेंट और काइंड। तो बेनेवोलेंट मतलब भी परोपकारी होता है, इसको हम फिलेंथ्रोपिस्ट भी कह सकते हैं, इसको हम चैरिटेबल भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर एक देखिए वर्ड है बच्चों हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है कि आप किसी को एक्सेप्ट करने में जरा भी झिझक नहीं रखते हो। अतिथि देवो भव की परंपरा आपके सामने है। तो सेकंड वर्ड जो म्यूनिफिसेंट है, म्यूनिफिसेंट का हो गया बच्चा लिबरल, बेनेवोलेंट, काइंड या फिर हॉस्पिटेबल। अब अगर इसके एंटोनियम पर जाओगे तो एंटोनियम में आप देख रहे हो बेटा फ्रूगल। ध्यान से सुनना, फ्रूगल का सिनोनिम आता है बेटा थ्रिफ्टी। तो थ्रिफ्टी मीन्स होता है बच्चों मितव्ययी। मितव्ययी समझते हो ना आप लोग? मितव्ययी का मतलब होता है जो पैसे को सोच समझ करके खर्च करता है। देखो, म्यूनिफिसेंट यानी कि उदार है, उदार यानी कि जनरस है, यानी कि खुले मन से काम करता है। खुले मन से काम करने के बजाय ये बंदा जो है कैसे काम करता है बच्चों? फ्रूगल है, थ्रिफ्टी है, ठीक है। अब देखो, एक होता है माइजर। तो माइजर का मतलब तो हो जाता है कंजूस, जो जरूरी चीजों पर भी खर्चा ना करे, उसको माइजर कहते हैं। इस माइजर को ही हम स्टिंजी भी कहते हैं। तो माइजर और स्टिंजी का मतलब कंजूस हो जाता है, पर फ्रूगल मतलब मितव्ययी। अब देखो, पेनूरियस मतलब बदहाल है, गरीबी की स्थिति में है। मॉडरेट है यानी कि बीचों बीच का है। और ये इकोनॉमिकल मतलब भी जो हिसाब किताब से खर्चा करता है, उसको इकोनॉमिकल कहते हैं। तो फर्स्ट वर्ड क्या था? मर्की। मर्की का मीनिंग था फ्रूगल, सॉरी, मर्की का मीनिंग था ग्लूमी, सेड, डस्की, ड्रियरी, डिस्मल। और सेकंड वर्ड है म्यूनिफिसेंट। म्यूनिफिसेंट का मतलब हो जाएगा लिबरल, बेनेवोलेंट, काइंड, चैरिटेबल, हॉस्पिटेबल। अब अगला देखो, अगला वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों मल्टीट्यूड। अब आप देखो, ऐड करते हो, एक में ऐड किया, दो में दो ऐड किया तो 4, पर अगर आपने 10 में 10 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 100। तो मल्टीट्यूड का मीनिंग होता है भीड़। मल्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है बेटा? भीड़। भीड़ को आप क्या बोलोगे बेटा? भीड़ को आप बोलोगे क्राउड, थ्रोंग, मास या फिर स्वार्म।
अगर ये भीड़ अनकंट्रोल्ड हो जाए तो इसको हम मॉब भी कहते हैं, कि मॉब जो है क्या हो गया, अनकंट्रोल्ड, क्राउड अनकंट्रोल्ड हो गया, उसको आपने मॉब बोला। तो मल्टीट्यूड यानी कि भीड़, भीड़ के लिए क्या बोलोगे बेटा, क्राउड, मास, गैदरिंग भी उसको कह सकते हैं, थ्रॉन्ग भी कहेंगे, स्वार्म कहेंगे। अब इसका अपोजिट क्या होगा बेटा, अपोजिट होगा कि किसी चीज की कमी है, अपोजिट है यानी कि किसी चीज की कमी है। तो देखो एक वर्ड हम लोग पढ़ते हैं डर्थ, DEARTH, डर्थ मीन्स होता है लेक ऑफ समथिंग, डर्थ मीन्स क्या होता है, लेक ऑफ समथिंग। उसी को बोलेंगे पाउसिटी, स्कार्सिटी, इसको आप डेफिशिएंसी भी कह सकते हो। यहाँ मल्टीट्यूड था यानी कि बहुत ज्यादा थे, डेफिशिएंसी यानी कि कम। कुछ देशों की जनसंख्या घटने लगी है तो उनको चिंता होने लगी आगे जाकर के हमारे देश का क्या होगा, तो वहां उसके माइनॉरिटी कह सकते हैं। हैंडफुल, हैंडफुल मतलब थोड़ा, हैंडफुल मीन्स थोड़ा, ठीक है। तो पहला वर्ड क्या था बेटा, मर्की। दूसरा वर्ड क्या था बेटा, म्यूनिफिसेंट। तीसरा वर्ड क्या है बेटा, तीसरा वर्ड है मल्टीट्यूड। इस तरह से याद भी रखते जाना, ये सारे वर्ड्स आपके दिल दिमाग में छा जाना चाहिए। जैसे कभी प्यार हो जाता है तो गाना गाते हैं, इसी तरह से अगर एनडीए और एनडीए की वोकेबुलरी से प्यार है तो ये वर्ड्स आपके दिमाग में बार बार आते रहना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड पर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड देखो बच्चों, कह रहे हैं मोरोस। तो बच्चों मोरोस मतलब होता है सेड, उदास, है ना, मोर्नफुल भी होता है ना। तो मोरोस मीन्स सेड, इसको हम डिजेक्टेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डिजेक्टेड। तो सेड है, डिजेक्टेड है। अब इस सेड और डिजेक्टेड में वो भी आ जाता है क्या, ग्लूमी, मर्की भी आ जाता है। यहां पर और अच्छे अच्छे सिनोनिम्स क्या है मोरोस के, देखो इसको याद रख लेना, सा से सरली, सल्की, ये सुलेन एनडीए में आया हुआ है बच्चों। सुलेन मतलब होता है एक तरह से उदासी भरा व्यवहार है उसका, रूड व्यवहार है, खड़ूस व्यवहार है, उससे मिलने पर कोई खुशी नहीं होती है, सुलेन है। कैसा है बच्चा, सुलेन है, ठीक है। इसको डिप्रेस्ड भी कह सकते हो। तो सरली, सल्की, सुलेन या फिर डिप्रेस्ड किसके सिनोनियम है, मोरोस के। मोरोस मीन्स क्या होता है, उदासी, ठीक है। अपोजिट पे चलते हैं। तो अपोजिट क्या कह रहा है बच्चों, अपोजिट कह रहा है स्प्राइटली, एनिमेटेड। बच्चों एनिमेटेड का मीनिंग होता है विविड, और इस विविड को हम कहते हैं लाइवली, लाइवली एकदम जीवंत, है ना। बॉयंट बोल सकते हैं इसको, बॉयंट या फिर ब्लिथ। तो बॉयंट मतलब भी जिंदा दिल इंसान, ब्लिथ मीन्स भी जिंदा दिल इंसान, जो खुश मिजाज है, जिसको आप जुबिलेंट कह सकते हैं, जोवियल नेचर वाला भी कह सकते हो। तो देखो कल आया था ना, जेजून मतलब फीका, जेडेड मतलब थका हुआ, जोवियल मतलब खुश मिजाज, जुबिलेंट मतलब खुश मिजाज, उल्लासपूर्ण, यस। तो मोरोस मतलब सेड, और मोरोस का अपोजिट क्या हो गया बेटा, बॉयंट या फिर ब्लिथ। चलो नेक्स्ट वर्ड पर आओ। ये कह रहा है न्यूमेरस। न्यूमेरस का मतलब होता है बहुत सारे, काउंटलेस भी इसको कह सकते हो। न्यूमेरस मीन्स काउंटलेस, काउंटलेस। पीपीडीटी जब आप करते हो उसमें कहते हो आई सा न्यूमेरस कैरेक्टर्स, एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो न्यूमेरस मीन्स बहुत सारे, जिनको आप गिन नहीं सकते हो, वो न्यूमेरस है। तो इस न्यूमेरस का सिनोनिम क्या होगा बेटा, प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज मीन्स मोर देन इनफ, जरूरत से ज्यादा। वेरियस मीन्स बहुत सारे। मल्टीट्यूड यानी कि भीड़, अभी आया था। प्लेंटियस भी इसको कहते हैं। अगर आप अनकाउंटेबल नाउन पे जाओ तो आप वास्ट भी कह सकते हो, और इसको ह्यूज भी कह सकते हो। वास्ट और ह्यूज से फिर बन करके आता है बच्चों इनॉर्मस। तो इनॉर्मस मतलब भी बहुत ज्यादा। तो न्यूमेरस मीन्स, यस, न्यूमेरस मीन्स बहुत ज्यादा। काउंटलेस उसको कह सकते हैं। एंटोनियम क्या बनेगा बच्चा, एंटोनियम बनेगा स्कार्स यानी कि कमी, डेफिशिएंट यानी कि कमी, पाउसिटी यानी कि कमी। स्पार्स मतलब भी दूर दूर हो जाता है, और इसको लेक भी कह सकते हो, इसको डर्थ भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा, डर्थ भी कह सकते हो, ठीक है। चलो तो ये न्यूमेरस हुआ। न्यूमेरस के बाद देखिए बच्चा, नलीफाई करना। नलीफाई कर देने का मतलब होता है कैंसिल कर देना, कि हम जो है टूर पर जा रहे थे, पर हमने मौसम की विपरीत परिस्थितियों को देख करके अपने टूर को कैंसिल कर दिया है। भारत सरकार ने कश्मीर में जो धारा 370 लागू थी, उस धारा 370 को नलीफाई कर दिया। नलीफाई कर देने का मतलब रद्द कर देना, उसको हटा देना। तो बच्चों रद्द कर देना, हटा देने के लिए एक और अच्छा वर्ड आता है, एब्रोगेट कर देना। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, एब्रोगेट। तो एब्रोगेट का मतलब होता है उसको हटा लेना, यानी कि उसको एबोलिश। एबोलिश का एक और मीनिंग होता है बच्चों, रूट आउट। रूट आउट यानी कि जड़ से उखाड़ करके खत्म कर देना। तो नलीफाई, नलीफाई यानी कि कैंसिल, कैंसिल यानी कि एब्रोगेट, इरेडिकेट, एबोलिश। और यहां पर आप देख रहे हो कैंसिल, कैंसिल मतलब भी हटा देना, एनल मतलब भी रद्द कर देना, ऑब्लिटरेट मतलब भी रद्द कर देना, और वैलिड मतलब लागू होता है, इसको इनवैलिडेट कर देना, यानी कि इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है, वैलिडिटी खत्म कर दी गई है, ठीक है बच्चा। तो यहां पर नलीफाई इज क्लियर। अब इस नलीफाई यानी कि रद्द करना, रद्द का अपोजिट क्या होता है, कन्फर्म करना। कन्फर्म मीन्स क्या, हाँ, कन्फर्मेशन, एफर्मेशन, ठीक है।
इसी को आप बोलोगे अपहोल्ड करके रखना, यानी कि थाम के रखना। एम्पावर करना यानी कि और ज्यादा मजबूती दे देना, इसको स्ट्रेंथन कर देना, इसको फोर्टिफाइड कर देना। नया पार्लियामेंट हाउस बन रहा है, ये हमारी डेमोक्रेसी को क्या कर रहा है, एम्पावर कर रहा है, फोर्टिफिकेशन कर रहा है। अगला देखो इंडोर्स करना, इंडोर्स मतलब अपना लेना। जैसे अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, अगर आप एथलीट हो, अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो डिफरेंट ब्रांड्स आपको क्या करेंगे, इंडोर्स कर लेंगे, अपना लेंगे। ठीक है, तो नलीफाई यहां पर हुआ बच्चों। अगला देखिए नॉक्शियस, की कई सारी गैसेस जो होती है वो नॉक्शियस होती है। नॉक्शियस का मतलब होता है बेटा हार्मफुल। नॉक्शियस मीन्स क्या होता है, हार्मफुल। तो जब भी आप गैसियस कंटेंट को हैंडल कर रहे हैं तो यू शुड बी अवेयर, आप अच्छे मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें, अदरवाइज वो आपको हार्म पहुंचा सकती है। तो नॉक्शियस मीन्स हार्मफुल होता है। अब यहां पर देखो बेनफुल। अब बेन मतलब क्या हो जाता है, जनरली बेन का मतलब होता है प्रोहिबिट। बेन मतलब क्या होता है बेटा, प्रोहिबिट, मना करने वाला। तो ऐसी चीजें जो बेनफुल है, हानिकारक है, इंजूरियस है यानी कि हार्मफुल है, परनीशियस बोलेंगे इसको, या फिर डिजास्टरस। अब डिजास्टरस को क्या बोलोगे भैया, ट्रेजेडी, जिसके आने से ट्रेजेडी हो सकती है। भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीकेज हो गया था और उस मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के लीकेज की वजह से क्या हो गई भाई, वहां पे ट्रेजेडी हो गई। ठीक है, तो ये वर्ड जो आया था आपका, ये नॉक्शियस था। नॉक्शियस यानी कि हार्मफुल, बेनफुल, पेन है ना, परनीशियस भी बोल सकते हैं इसको। अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, हीलिंग। तो हीलिंग का मतलब क्या होता है, घाव को भरने वाला, जो आपके डैमेज को वापस से रिकवर करे, उसको हीलिंग कहते हैं। प्रॉफिटेबल यानी कि बेनिफिशियल है, आपके लिए लाभदायक है। इनोक्यूअस का मतलब होता है बेटा हार्मलेस। इनोक्यूअस मीन्स होता है हार्मलेस, कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो कैसे होना चाहिए, इनोक्यूअस होना चाहिए। हमारे फ्रेंड जो है ना सेलुब्रियस होना चाहिए, सेलुब्रस फ्रेंड्स होना चाहिए। तो सेलुब्रस फ्रेंड्स क्या करते हैं, हमको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, चलो तो अगला वर्ड है बच्चों नो वॉइस। नो वॉइस मीन्स होता है नो सीखिया यानी कि बिगिनर। जो व्यक्ति बिगिन कर रहा है उसको आप बिगिनर कहते हैं। बिगिनर का मतलब क्या हो जाता है, नो वॉइस। इस बिगिनर को ही आप कहते हो डेब्यूटेंट। क्या बोलोगे बेटा, डेब्यूटेंट। और उस डेब्यूटेंट को हम कहेंगे अप्रेंटिस। अप्रेंटिस यानी कि जो नया नया सीख रहा है, इसको आप जो है इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन बोलोगे, जो अब सीखने के लिए आया है। अच्छा वर्ड इसके लिए बच्चों टायरो। तो नो वॉइस यानी कि नया नया सीखने वाला, और जो नया नया सीख रहा है वही कैसा है बच्चों, वही जो है टायरो है। टायरो मीन्स जो नया सीख रहा है। अब जो सीखा हुआ इंसान है, जो बहुत ज्यादा अनुभवी व्यक्ति है, उसको आप एक तो सीजन्ड बोलते हो। क्या बोलते हो बच्चा, सीजन्ड। एक उसको डेक्सटेरस भी बोलते हो। डेक्सटेरस यानी कि एडेप्ट, एडेप्ट यानी कि स्किल्ड, बिल्कुल सीखा हुआ है, ये अनुभवी है, इसको वेटेरन कह सकते हो। इंजीनियस, इंजीनियस मतलब भी सीखा हुआ आदमी। एक्सपीरियंस मतलब अनुभवी आदमी। वो आपके मेंटोर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बेटा, आपके मेंटोर का काम कर रहा है। तो जो आपके मेंटोर है उन्हें खुश रखिए, अच्छा परफॉर्म कीजिए, अच्छा रिजल्ट लेकर के आइए, वो आपको अच्छा आशीर्वाद देंगे, और उनके आशीर्वाद से यू विल एनडीए सीडीएस को फोड़ दोगे, साथ में एफकेट तो अपने आप निकल ही जाएगा। तो नो वॉइस इज क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, नॉरिश करना है ना, कि इस दुनिया में माता पिता की एक ही चिंता रहती है, और वो चिंता है नॉरिशमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन। क्या बच्चों, नॉरिशमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो नॉरिश का मतलब होता है लालन पालन करना, उसको आप बोलोगे नर्चर करना, नर्चन को बोलोगे फोस्टर करना। तो आप याद रखना, नॉरिश, नर्चर, फोस्टर। नॉरिश, नर्चर, फोस्टर, इन तीनों का मतलब क्या है, किसी को नर्चर करना। जैसा फोर्स डिफेंस एकेडमी बच्चा जब 10th के बाद आता है तो हम उसे नर्चर करते हैं, फोस्टर करते हैं, नॉरिश करते हैं। इसके और सिनोनिम क्या है बच्चा, उसको सस्टेन करना सिखाना, यानी कि उसका फाउंडेशन बनाना, उसको टेंड करना चीज़ों के लिए, उसकी टेंडेंसी अच्छी हो जाए, उसकी प्रवृत्ति अच्छी हो जाए, उसको नॉरिशमेंट कहते हैं। इसका अपोजिट देखो, कि जिसका नॉरिशमेंट सही से नहीं हुआ है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, थक जाता है। स्टार यानी कि भूखे मरना, वीकन यानी कि कमजोर हो जाना, और इनरवेटेड मतलब भी थक जाना है ना, थक जाना, थक जाने के बाद उसको भूख का एहसास होना, इनरवेशन, कि लंबे काम के बाद वो इनरवेट हो गए यानी कि थक गए। अगला देखो बच्चों, नॉन चैलेंट। बच्चों एक गाना भी आया था, बेपरवाह से करके प्यार, कदर गवाई खुद की यार। तो बेपरवाह लोगों से दोस्ती मत कीजिए, क्योंकि नॉन चैलेंट लोग आपके जीवन में कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको यार कमेंट भी नहीं करते हो। अगर कमेंट करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ वाकई पढ़ाई लिखाई से कुछ काम हो रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं रोक दो, पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आपको ये वीडियो लग कैसा रहा है। विल इट बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर होगा तो फिर मैं सीरीज को कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो नॉन चैलेंट यानी कि क्या होता है बेटा, बेपरवाह। बेपरवाह को क्या बोलोगे, केयरलेस। इस केयरलेस के लिए आपके पास में वर्ड है बच्चा इंडिफरेंट। इंडिफरेंट यानी कि जिसको फर्क नहीं पड़ता है चीज़ों से, इसको नेग्लिजेंट भी कहते हैं।
नेग्लिजेंट को अनकेयरिंग कहेंगे, हिडलेस कहेंगे, अनकेयरिंग या फिर हिडलेस, अनकेयरिंग या फिर हिडलेस, ठीक है बच्चों। तो अनकेयरिंग है जो ध्यान नहीं देता है, नॉन चाइलेंट बोलेंगे इसको, केयरलेस बोलेंगे, इनडिफरेंट बोलेंगे जिस पर फर्क नहीं पड़ता है चीजों का। अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो अपोजिट हो जाएगा अटेंटिव। अटेंटिव मीन्स क्या होता है, केयरफुल। अटेंटिव मीन्स केयरफुल। कंसिडरेट यानी कि जो चीजों पर विचार विमर्श करके आगे बढ़ता है उसको कंसिडरेट कहते हैं। इसी को हम विजिलेंट कहते हैं। विजिलेंट का मतलब होता है अलर्ट। विजिलेंट का मीनिंग क्या होता है, अलर्ट। और बच्चों स्क्रूपुलस, तो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, ऐसा स्टूडेंट जो एनडीए की पढ़ाई लिखाई कर रहा है वो बच्चा विजिलेंट होना चाहिए, वो बच्चा स्क्रूपुलस होना चाहिए। तो स्क्रूपुलस का मतलब होता है बेटा प्रूडेंट, यानी कि जो अपने ज्ञान से विवेक से काम लेता है, जो व्यक्ति अपने ज्ञान से विवेक से काम लेता है उसको हम प्रूडेंट कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां तक क्लियर हो गया बच्चों, नॉन चाइलेंट भी क्लियर है। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, आगे वर्ड है बच्चा ओवररोट। ओवररोट मीन्स क्या होता है, अत्यधिक उत्साहित, एकदम कहते हैं एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट जिसको कहते हैं। तो इसको एक्साइटेड बोलिए। एजिटेटेड है मतलब अंदर से थोड़ा सा ज्यादा ही उत्साहित है, अति उत्साहित है, इसको फर्वेंट कहोगे, इंटेंस कहोगे। देखो इंटेंसिटी बढ़ा देना, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ा दिया, यानी कि एम्पलीफाई कर दिया। नॉर्मली बच्चा जितना उत्साहित रहता है उससे डबल आज वो उत्साहित है, यानी कि वो इंटेंस है, वो एम्पलीफाइड है, वो फर्वेंट है। क्या है बच्चों, फर्वेंट है। अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जनरली ये फर्वेंट और एजिटेटेड है ना, नेगेटिव सेंस में भी आ जाते हैं, मतलब गुस्सेल में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, गुस्सेल। अब देखो अपोजिट क्या है, क्वाइट। क्वाइट मतलब शांत, काम। इसके लिए एक वर्ड हम लोगों ने पहले पढ़ा है बच्चों, सेरेन। सेरेन मतलब शांत। ट्रैंक्विल मतलब भी शांत, कंपोज्ड मतलब भी शांत, कूल मतलब भी शांत। कि हमारी टीम में एक बहुत बड़े प्लेयर थे जिनका नाम है राहुल द्रविड़, और वो राहुल द्रविड़ साहब कैसे थे, एकदम कूल थे। कैसे थे बच्चा, एकदम कूल। तो ओवररोट हो गया बच्चा। आगे देखो 36 के बाद 37, ओवरवेल्म। ओवरवेल्म का मतलब क्या होता है बच्चों, ओवरवेल्म का मतलब होता है एकदम आत्म अनुभूति से आनंदित हो जाए। ओवरवेल्म कि जब आपका एनडीए में सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप एनडीए ज्वाइन कर रहे होंगे तो आप ओवरवेल्म हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे बच्चा, ओवरवेल्म। तो ओवरवेल्म यानी कि ट्रायम्फ हो जाएंगे, सब्जुगेट हो जाएंगे, ओवर पावर हो जाएंगे, वैंक्विश हो जाएंगे। अपोजिट क्या होगा बेटा, अपोजिट का मतलब होता है आप अपने आप को रिस्टोर करोगे, फाल्टर करोगे, इंपोर्टेंट करोगे या फिर फ्लाउंडर करोगे, ठीक है। चलो, तो ओवरवेल्म यानी कि व्याकुल हो गए, एकदम ज्यादा ही खुशी हो गई। तो आगे देखो बच्चा, ओवरसाइट का मतलब क्या होता है। ओवरसाइट का मतलब होता है चूक हो जाना। कई बार हम कुछ ऐसे काम कर जाते हैं कि हमें कुछ सामने रखी हुई चीजें भी नहीं दिखाई देती है। जैसे पीपीडीटी में कई बार पिक्चर को अगर ध्यान से नहीं देखोगे, ओवरसाइट कर जाओगे तो चूक हो जाएगी। तो ओवरसाइट यानी कि चूक, चूक यानी कि स्लिप। तो ये स्लिप हो गया, इसको आप ओमिशन कहते हैं। ओमिशन यानी कि आप उससे चूक गए, आपने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, नजरअंदाज। अच्छा देखो, नेग्लेक्ट का मतलब होता है कि ध्यान देकर ध्यान ना देना, देखने के बाद नजरअंदाज करना होता है, ठीक है। यहाँ ओवरसाइट है यानी कि देखा ही नहीं है, तो इसको एरर भी कह सकते हैं, फॉल्ट भी कह सकते हैं। अपोजिट क्या होगा बेटा, अपोजिट होगा देखो कॉशन। कॉशन मतलब एकदम सतर्क। सरकमस्पेक्ट, ध्यान से सुनना। इंस्पेक्शन का मतलब होता है एग्जामिनेशन। इंस्पेक्शन मींस एग्जामिनेशन। सरकमस्पेक्शन का मतलब होता है आपने आसपास की चीजों को बहुत ध्यान से देखा हुआ है, सरकमस्पेक्शन किया हुआ है। आप ऑब्जर्वेंस में रखे हुए चीजों को अपनी निगरानी में रखे हो, इसको प्रिसीशन में रखे हुए हो। किस में रखे हो, प्रिसीशन में। तो चलो यहां तक आपके नोट्स अगर बन गए हैं, अगर आप नोट साथ साथ बनाते चल रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो यार। ऐसा तो है नहीं कि आप सच्चाई लिख दोगे तो दूसरे लोग आपको परेशान कर देंगे, तंग कर देंगे। दिल के राज, दिल की जो बातें होती हैं, दिल में जो अच्छी बातें आती हैं, उन सबको जाहिर करना चाहिए, और जाहिर करने का एकमात्र प्लेटफॉर्म है कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलो आगे देखो बेटा, ओवर बियरिंग का मतलब क्या होता है। ओवर बियरिंग, एक वर्ड आता है बच्चों, हाई हैंडेड। हाई हैंडेड का मतलब होता है, हाई हैंडेड का मतलब होता है बिल्कुल सख्ती से, सख्ती, रोब जमा करके। कई बार पुलिस लोगों को कंट्रोल करती है हाई हैंडेडली। तो ओवर बियरिंग का मतलब होता है बच्चों रोबदार या फिर अभिमानी। इसको आप बोलोगे ऑप्रेसिव, कि अगर आप अधिकारी हैं तो क्या अपने नीचे के लोगों को, अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑप्रेसिव मैनर में ट्रीट करोगे, नहीं करना चाहिए। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप ओवर बियरिंग ना बने। ओवर बियरिंग का मतलब क्या होता है बेटा, ऑप्रेसिव। ऑप्रेसिव का एक और सिनोनिम हो जाएगा बेटा डोमिनेरिंग, जो डोमिनेट करता है। इसको इंटिमिडेट करना, इंटिमिडेट मतलब फ्राइटन करना, किसी को डराना धमकाना। कि पुलिस ने विटनेस को डराने की कोशिश की पर वो नहीं माना, तो ये एनडीए में आ चुका है, इंटिमिडेट करना। इंटिमिडेट मतलब देखो एनडीए में कितने आ गए, ब्लीक आ गया, सुलेन आ गया, इंटिमिडेट आ गया, सारे जो हम पढ़ रहे हैं ना। आज की क्लास अगर आप पूरी पढ़ोगे, इसमें जिन वर्ड्स का आप डिस्कशन कर रहे हो, इसमें से काफी सारे वर्ड्स आपको एनडीए सीडीएस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में मिलेंगे ही मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। तो इंटिमिडेटिंग हो गया बच्चा, इसको डेस्पोटिक भी कह सकते हो। अब
जो रोबदार आदमी है वो किसी की नहीं सुनेगा, अपने नीचे के लोगों पर धौंस जमा के रखेगा। इसका अपोजिट हो जाएगा सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है बेटा रेडी टू ओबे। रेडी टू ओबे, क्या करने के लिए राजी है भैया? आज्ञा मानने के लिए राजी है। इसको आप मीक भी कहते हो, इसको आप डोसाइल भी कहते हो। क्या कहते हो बेटा? डोसाइल। हम्बल है, हम्बल यानी कि लीनियंट है, बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन आदमी है, जो बोलोगे वो मान लेगा। और फॉर बेयरिंग है, बिल्कुल आपकी बातों में हाँ मिलाता है। तो ओवर बेयरिंग के बाद अगला देखिए बेटा, आउटरेज करना। आउटरेज करने का एक तो मतलब होता है बेटा कि आप लोगों पर जुल्म कर रहे हो, आपको लोगों पर जुल्म नहीं करना चाहिए। आउटरेज मीन्स जुल्म। जुल्म मतलब क्या होता है भैया? ऑफेंस, कि हमें ऑफेंस नहीं करना चाहिए। तो ऑफेंस हो गया। ऑफेंस के बाद हो गया बेटा माल ट्रीटमेंट। माल ट्रीटमेंट, देखना ध्यान से। ट्रीटमेंट मतलब होता है उपचार और माल मतलब गंदा। तो माल ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि आप लोगों से सही से पेश नहीं आते हो। तो आपको लोगों से सही से पेश आना है जब आप अधिकारी बन जाओगे। अगर आप अभी से शपथ लेते हो कि हम लोगों से सही से पेश आएंगे, तो मैं आशीर्वाद देता हूं, डेफिनेटली यू विल बिकम ऑफिसर। अगला देखो बेटा असाल्ट। असाल्ट का मतलब भी होता है हमला। इररेवरेंट, ध्यान से देखना। रेवरेंट मतलब रेस्पेक्ट करने वाला। इररेवरेंट का मतलब होता है जो रेस्पेक्ट ना करें। बच्चों वर्ड आता है रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब क्या होता है? सम्मान। रेवरेंट का मतलब होता है सम्मान करने वाला, और इररेवरेंट यानी कि जो सम्मान ना करें। अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? प्रेज। प्रेज मीन्स क्या होता है? तारीफ। फेवर मतलब किसी का पक्ष लेना। एस्टीम मतलब अपना प्राइड, अपना खुद का सम्मान। ये देखो रेवरेंस आया। रेवरेंस मतलब भी रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मीन्स एस्टीम। एस्टीम मतलब कि भाई सेल्फ एस्टीम जरूरी है, पर एरोगेंसी नहीं होना चाहिए। सेल्फ एस्टीम से ही तो काम चलता है यार। बोल ठीक है? तो समझ में आ रहा है ना सबको? बोलो यस और नो? यस, समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो समझते चलो। बड़ी अच्छी सीरीज है, आपके लिए ही लाई गई है। आउट ब्रेक का मतलब क्या होता है बच्चों? अभी कुछ वर्ड आएंगे ना, बड़े पॉपुलर वर्ड है। जैसे कह रहा है आउट ब्रेक हो जाना, कि कोरोना का क्या हो गया था सर? कोरोना का आउट ब्रेक हो गया था। आउट ब्रेक का मतलब होता है विस्फोट, यानी कि इतना फैला कि पकड़ में आया ही नहीं। तो आउट ब्रेक का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? विस्फोट हो जाना। आउट ब्रेक मीन्स विस्फोट। तो जैसे इरप्शन आया, तो आप एक वर्ड सुनते हो, ज्योग्राफी महेंद्र सर पढ़ाते हैं, वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन, तो वोल्केनिक इरप्शन मतलब क्या? वोल्केनो जो था ना, इरप्ट हो गया, विस्फोट हो गया उसके अंदर, वोल्केनिक इरप्शन हो गया। ठीक है? एक्सप्लोजन मतलब भी विस्फोट, और आउटबर्स्ट मतलब भी विस्फोट। अब यहाँ एक नया वर्ड है आपके लिए, इनसरेक्शन। इनसरेक्शन मतलब भी विस्फोट होता है, चीजें एकदम से बाहर आ गई है, आउट ब्रेक हो गया है। अपोजिट क्या होगा मेरे बच्चों? अपोजिट हो गया पैसिविटी, यानी कि बिल्कुल शांत बैठे हो। हार्मोनी यानी कि काम मिला के चल रहे हो। एमिटी में काम कर रहे हो। एमिटी मतलब क्या होता है? फ्रेंडशिप, बंधुत्व के साथ काम कर रहे हो। ठीक है? सबजेक्शन में काम कर रहे हो। कॉम्प्लायंस में, कॉम्प्लायंस मतलब मिलजुल करके काम करना। तो आउटब्रेक मतलब फैल जाना, विस्फोट हो जाना। कॉम्प्लायंस मतलब हाँ में हाँ मिला करके काम करना। ठीक है? चलो नेक्स्ट वर्ड है मेरे बच्चों पंजेंट। तो ये पंजेंट खूब आता है। पंजेंट का मतलब होता है तीक्ष्ण, शार्प। अपन ने पहले पढ़ा ना एसर्बिक। एसर्बिक मतलब शार्प या फिर बिटर। तो पंजेंट का मतलब भी क्या होता है? शार्प या फिर बिटर। तो इस शार्प या फिर बिटर के लिए वर्ड सही से क्या? देखो शार्प आया, स्ट्रॉन्ग आया। दूसरा है बच्चों एक्यूट। एक्यूट मतलब क्या होता है? सीवियर। सीवियर मतलब गंभीर। पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग, कहीं कहीं एसिड अगर लीक हो जाता है तो हमें उसकी बड़ी बदबू आती है, और बदबू तो आती ही आती है, साथ में दम घुटने जैसा भी महसूस होता है। तो पंजेंट स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है मेरे प्यारे बच्चों? पंजेंट। तो पंजेंट का क्या हो गया? एक्यूट, पेनिट्रेटिंग, शार्प या फिर स्ट्रॉन्ग। अपोजिट क्या हो जाएगा? माइल्ड। माइल्ड है मतलब ज्यादा गंभीर नहीं है। सूथिंग है। सूथिंग मतलब पेसिफाइंग, आपको पेसिफाई कर रही है, आपको काम डाउन कर रही है। प्लीजेंट है या फिर पैलेटेबल। देखो पैलेटेबल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? पैलेटेबल को हम स्वादिष्ट कहते हैं। इस पैलेटेबल को आप डेलिशियस कहोगे, है ना, ल्यूसियस कहोगे, डिलेक्टेबल कहोगे। 4 सिनोनिम बता रहा हूं स्वादिष्ट के। स्वादिष्ट का पहला क्या? पैलेटेबल। पैलेटेबल यानी स्वादिष्ट, जो मन को भाए। तो पैलेटेबल से बनता है डेलिशियस, डिलेक्टेबल और ल्यूसियस। यस, आगे बढ़ते हैं और मस्त रहते हैं। आगे देखो बेटा 42 के बाद 43, ये कह रहा था प्यूराइल। प्यूराइल एक तो होता है पेरिल बच्चों। क्या होता है? पेरिल। PERIL। पेरिल का मतलब होता है हार्मफुल। पेरिल मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? हार्मफुल। तो पेरिल मीन्स हार्मफुल होता है, पर ये प्यूराइल है। प्यूराइल मतलब होता है बचकाना। इसको चाइल्डिश बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? चाइल्डिश। ये चाइल्डिश आ गया। देखो ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब होता है तुच्छ, छोटी छोटी बचकानी हरकतें। अरे उसके कप में चाय ज्यादा है, मेरे कप में चाय कम है, तो ये कैसी हरकत है? ये प्यूराइल हरकत है। तो कैसी हरकतों से बचिएगा? आपको बचना है प्यूराइल हरकतों से, प्यूराइल एक्टिविटीज से बचिएगा साहब। किससे बचिएगा साहब? प्यूराइल एक्टिविटीज से। ठीक है? तो देखो शैलो। शैलो मतलब हल्का। वैसे तो इसको कहते हैं सुपरफिशियल।
सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब क्या होता है बेटा, ऊपरी। इमेच्योर भी आप इसको कह सकते हैं। तो प्यूराइल का क्या हुआ बेटा, शैलो। प्यूराइल का क्या हुआ, शैलो। इमेच्योर, इमेच्योर के साथ में आ गया चाइल्डिश या फिर ट्रिवियल। ठीक है, अब इसका अपोजिट क्या होगा बेटा, अपोजिट होगा कि ये सोचा समझा है एक तरह से, प्रोफाउंड है यानी कि बड़ी मिस्टेक है सोच समझ करके। बचकाना मतलब तो बचकाना होता है, अगर सोच समझ के किया है तो क्या, सेंसिबल। सेंसिबल यानी कि लॉजिकल, जिसको आप इंटेंशनल भी कह सकते हो। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, गहरा, है ना। फार साइटेड यानी कि बहुत दूर का सोच समझ करके काम किया। वाइस यानी कि बुद्धिमत्ता के साथ काम किया गया है। अगला देखो बेटा, प्रूडेंट ही आया था। देखो अभी एक वर्ड आया था प्यारे बच्चों, स्क्रूपुलस। स्क्रूपुलस है ना, SCRUPULOS। स्क्रूपुलस का मतलब क्या था, विवेकी, जो ज्ञान से काम ले उसको आप विवेकी कहते हो, स्क्रूपुलस कहते हो। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, उसी को हम कहते हैं प्रूडेंट। जो केयरफुल है, जिसको आप थॉटफुल कहते हो, जो बंदा जुडिशियस निर्णय लेता है। कैसे निर्णय लेता है, जुडिशियसली। ठीक है, तो देखो इस प्रूडेंट को क्या बोलोगे, कॉशियस। कॉशियस को बोलोगे डिस्क्रीट। डिस्क्रीट को बोलोगे जुडिशियस। जुडिशियस को बोलोगे सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है परिस्थितियों को ध्यान में रखकर काम करने वाला, सर्कमस्पेक्ट कहलाता है। सर्कमस्पेक्ट करना कहलाता है। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, इम्पेचुअस। इम्पेचुअस यानी कि अविवेकी, जिसको कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है। अनवाइस है मतलब इसकी बुद्धि नहीं चलती है। रेकलेस का मतलब होता है बच्चों बेचैन। बेचैन का मतलब हो जाएगा रेस्टलेस। रेस्टलेस का मतलब हो जाता है अशांत। और रश, रश मतलब हार्श, है ना, हेस्ट, जल्दबाजी करना। क्या करना, जल्दबाजी करना। तो ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर है बेटा। प्रूडेंट भी हो गया। अब अगले वर्ड पर आओ। देखो ये अगला वर्ड क्या कह रहा है, प्रोवोक करना। प्रोवोक करने का मतलब होता है बच्चों भड़काना। आपने एक वर्ड सुना बच्चों, इंस्टिगेट। इंस्टिगेट करने का मतलब होता है भड़काना। इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है बेटा, भड़काना, कि आपने लोगों को क्या कर दिया, भड़का दिया। आपने लोगों को क्या कर दिया, भड़का दिया। तो इंस्टिगेट मत करो, लोगों को भड़काओ मत, उनको शांत करो, उनको प्रेरित करो पढ़ने लिखने के लिए। तो प्रोवोक मीन्स उकसाना। उकसाना मतलब इंस्टिगेट कर देना। इंस्टिगेट को क्या आ जाएगा बेटा, इन फ्लेम। इन फ्लेम मतलब आग लगा देना। अपोजिट हो जाएगा इनसाइड, सॉरी इसका इन फ्लेम का इनसाइड। इनसाइड मतलब भी भड़काना। एजिटेट कर देना और एग्रेवेट कर देना। एग्रेवेशन का मतलब होता है आपने मामले को और ज्यादा बढ़ा दिया है, एग्रेवेशन कर दिया है, आग में घी डाल दिया है। अपोजिट क्या होगा बेटा, पेसिफाई करना। पेसिफाई को बोलोगे काम डाउन करना। इसको कंफर्ट भी बोलोगे, इसको डिस्युएड। डिस्युएड का मतलब होता है बेटा डिस्करेज। डिस्युएड का मीनिंग क्या है बेटा, डिस्करेज करना। डिस्करेज करना यानी कि कोई व्यक्ति था जो आग लगाने का काम कर रहा था, आपने आग को बुझाया, यानी कि उस आग को डिस्करेज किया। इसी को हम कहते हैं प्लेकेट। ये प्लेकेट वर्ड बार बार आता है। प्लेकेट का मतलब भी क्या होता है, किसी को काम डाउन करना, किसी को शांत करना। तो ये हो गए हमारे 45 वर्ड्स। 5 वर्ड और बाकी हैं। देखो जरा अगला वर्ड क्या कह रहा है बच्चों, प्रोट्रैक्ट। प्रोट्रैक्ट है ना। अब देखो बच्चों, एक तो था प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब होता है किसी को बचाना। एक होता है बेटा प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मीनिंग होता है विरोध। तो ये ना तो प्रोटेक्ट है ना प्रोटेस्ट है, ये क्या है, प्रोट्रैक्ट है। प्रोट्रैक्ट यानी कि लंबा खींचना। प्रोट्रैक्ट यानी कि क्या होता है बेटा, लंबा खींचना। किसी भी काम को जबरदस्ती क्या किया जा रहा है, लंबा खींचा जा रहा है, प्रोट्रैक्ट किया जा रहा है। तो उसको बोलेंगे प्रोलॉन्ग, डिले, स्ट्रेच या फिर प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेशन दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है कि अगर आपने तय कर लिया है कि आपको पढ़ाई करना है, फिर भी आप आज की पढ़ाई को कल पर छोड़ रहे हैं, यानी कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेट यानी कि चीजों को, हाँ, तो प्रोक्रेस्टिनेट यानी कि चीजों को डिले करना, आगे बढ़ाना, वो भी कैसे, इंटेंशनली, जानबूझ करके। अपोजिट क्या होगा, अपोजिट देखो एब्रीविएट करना। एब्रीविएशन यानी कि संक्षिप्त करना। कर्टेल करना। देखो कर्टेल का मतलब होता है किसी चीज को पॉज कर देना। कर्टेल यानी कि पॉज, है ना, एक तरह से उस पर रोक लगा देना, कर्टेल कर देना। अगला देखो एब्रिज करना। एब्रिज और एब्रीविएट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। कंप्रेस कर देना यानी कि दबा देना, इसको आप रिड्यूस भी कह सकते हो, रिड्यूस कर देना। ठीक है, तो प्रोट्रैक्ट हो गया, प्रोट्रैक्ट याद हो गया आपको। अगले वर्ड पर आओ। अगला है बच्चों प्रोस्क्राइब करना। क्या करना बच्चों, प्रोस्क्राइब करना। इसको त्याग मत करो, इसको प्रोस्क्राइब मतलब एक तरह से बैन करना, मतलब इसकी एंट्री मना है, बैन है। क्या है बच्चों, बैन। ठीक है, ये बैन आया। देखो प्रोहिबिट है, एक्सक्लूड है यानी कि लिस्ट से हटा दिया है, फॉरबिड है मना कर दिया है, मना कर दिया। कि हमारे देश में जो है, हमारे देश में कुछ राज्यों में जो वाइन है वो प्रोस्क्राइब है। प्रोस्क्राइब है यानी कि वहाँ वो बैन है, प्रोहिबिट है, फॉरबिडन है, मना ही है। फिर भी वहाँ फर्जी तरीके से थोड़ा बहुत लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते होंगे। अगला है बच्चों इंक्लूड करना यानी कि शामिल कर लेना, सॉलिसिट कर देना, इस चीज को परमिट कर देना। परमिट मतलब अलाउ कर देना,
और सैंक्शन है यानी कि इसको परमिशन दे देना। हालांकि सैंक्शन के दोनों ही मीनिंग है, सैंक्शन मतलब परमिशन देना भी होता है, सैंक्शन मतलब रोक लगाना भी होता है, ठीक है, स्पेलिंग भी सेम है सैंक्शन की। अगला देखो प्रोस्क्राइब के बाद नेक्स्ट देखो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चनेबल। क्वेश्चनेबल, कई बार आपको लोगों की एक्टिविटीज जो है ना बड़ी सस्पिशियस लगती है, आपको उनकी एक्टिविटीज पर शंका होती है, तो वो जो उनकी शंकास्पद एक्टिविटीज होती है उन एक्टिविटीज को हम बोलेंगे बेटा क्वेश्चनेबल। तो क्वेश्चनेबल, जहां हमें संदेह है, जहां संदिग्ध है एक्टिविटीज, उनको क्वेश्चनेबल बोलोगे। इन क्वेश्चनेबल को क्या बोलोगे बेटा? डबियस, डिस्प्यूटेबल, अनवेरीफाइबल। देखो वेरीफाइड का मतलब क्या? सत्य है। अनवेरीफाइबल का मतलब जिसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता है, तो इसको आप अनसर्टेन कहते हैं। अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव है, ऑथेंटिक है, रिलायबल है और सब्सटेंशियल है। सब्सटेंशियल यानी कि फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल जो टिकाऊ है। तो उसकी एक्टिविटीज कैसी है? क्वेश्चनेबल है, यानी कि जहां क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्वेश्चन का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? अनसर्टेन। अनसर्टेन और अनसर्टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा? सर्टेन। ठीक है, तो 48 के बाद नेक्स्ट पर आओ। नेक्स्ट देखो क्वेल। क्वेल करने का मतलब क्या होता है? जनरली हम लोग क्या करते हैं? लोगों को क्वेल करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को क्वेल करने की कोशिश मत कीजिए, आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, आप परफॉर्म कीजिए। व्हेन यू विल परफॉर्म, तो लोग अपने आप आपके क्वेल में आ जाएंगे। तो क्वेल में आने का मतलब क्या होता है? उनको सबड्यू कर लेना, एक तरह से उनको जीत लेना। उनको क्या कर लेना बच्चों? जीत लेना। ठीक है, उनको अपने हिसाब से अपने पक्ष में कर लेना। एक्सटिंग्विश हो गया, सप्रेस हो गया, दबा दिया एक तरह से। ठीक है, अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्स एसरबेट। देखो एसर मतलब होता है शार्प, एक्स मतलब इन्फ्यूरिएट यानी कि चीजों को और बढ़ा देना, चीजों को बिगाड़ देना। एक्स एसरबेट, ये पहले एनडीए में आया हुआ है बेटा, है ना, एक्स एसरबेट। एजिटेट करना मतलब भड़काना, फोमेंट मतलब, और इंस्टिगेटन मतलब भी भड़काना। इसका आप वहां एक और पढ़ के आए थे बेटा, इंसाइट करना। और इंसाइट का आपने पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों, प्रोवोक करना। क्या करना? प्रोवोक करना। ठीक है, आगे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, और आज का लास्ट वर्ड है दैट इज क्वेंट। ये क्वेंट वर्ड है कि आप क्वेंट से दूर रहिए। क्वेंट से दूर रहिए यानी कि विचित्र लोगों से दूर रहिए। बेटा इस वर्ड को मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं, उसके पहले आपको बता देता हूं, फोर्स डिफेंस एकेडमी पर एनडीए, सीडीएस और एफकेट की ऑफलाइन बैचेस चलती है, जिसमें 3 महीने के कोर्स, 6 महीने के कोर्स और साल भर के कोर्सेज होते हैं, है ना। इन कोर्सेज में अगर आप ऑफलाइन कोर्सेज का हिस्सा बनते हैं तो डेफिनेटली आपका और ज़्यादा बेनिफिट होता है। साथ ही साथ अपना चैनल है एसएसबी वर्ल्ड, जिस पर हम एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं, तो वहाँ से आप एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी आराम से कीजिए। और हमारे एसएसबी पैनल में कर्नल मनोज बर्मन सर, कमांडर विकास यादव सर और कैप्टन सतीश यादव सर। कर्नल बर्मन साहब साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, कमांडर विकास यादव साहब जीटीओ रहे हैं, और सतीश यादव सर जो हैं वो इंटरिंग ऑफिसर रहे हैं। तो पूरा पैनल है जो आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए गाइड करता है। आप भी हमारे एक्सपर्ट्स का गाइडेंस लीजिए और रिकमेंडेशन के लिए अपना रास्ता अभी से सुनिश्चित कर लीजिए। लास्ट वर्ड है क्वेंट। क्वेंट मतलब होता है विचित्र। इस विचित्र को क्या बोलोगे बेटा? एक क्वेर। अब ये ना QUER, क्यूर फिश। ये क्यूर फिश है ना, एनडीए 2022 का इडियम है बेटा। क्यूर फिश का मतलब होता है स्ट्रेंज पर्सन। स्ट्रेंज पर्सन, तो स्ट्रेंज पर्सन का मीनिंग क्या होता है बेटा? विचित्र व्यक्ति। तो क्यूर मतलब स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब विचित्र। इसको ऑड भी कह सकते हैं, रिडिकुलस भी कह सकते हैं। जिसको देख करके आपको हंसी आ जाए इसको रिडिकुलस कहेंगे। रिडिकुलस को बोलेंगे इलॉजिकल, जिसके बयानों में दम नहीं है, इसको हम बोलते हैं एब्सर्ड। एब्सर्ड का मीनिंग हो जाता है भैया बेतुका। क्या हो जाता है बेटा? बेतुका। तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? क्यूर मतलब तो विचित्र था, विचित्र का अपोजिट क्या हो जाएगा? फेमिलियर। यूजुअल मीन्स नॉर्मल। कॉमन, कॉमन मतलब साधारण, ऑर्डिनरी। नॉर्मल मतलब भी ऑर्डिनरी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो ये सीरीज आपको कितना हेल्प कर रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और कल एक बच्चे के कमेंट आए कि सर आप हफ्ते में कम से कम एक दिन तो लाइव आइए। तो डेफिनेटली अब मैंने तय किया है कि सैटरडे के दिन, ये वाला सैटरडे नहीं बेटा, अगले सैटरडे से हम लोग 2-2.5 घंटे की लगातार मैराथन क्लास लिया करेंगे, जिसमें आप ये जितना कुछ पढ़ोगे वो सब मैं आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में प्रैक्टिस कराया करूंगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, आपका सिलेक्शन मेरी जवाबदारी है। आप खूब मेहनत कीजिए, आप चाहे स्टूडेंट ऑफलाइन के हो या फिर ऑनलाइन के। अगर आपने मुझ पर ट्रस्ट किया है तो मैं आपके ट्रस्ट को डाइल्यूट नहीं होने दूंगा। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, एंड नॉट ओनली आई, द इंटायर टीम ऑफ फोर्स डिफेंस एकेडमी। चाहे शिवानी मैडम हो जो कि करंट अफेयर्स पढ़ा रही है, महेंद्र सर का ज्योग्राफी पूरा लेक्चर्स के फॉर्म में शूट किया हुआ रखा है, आप देखिए जाइए उसको, कितना आपको आनंद आता है। साथ ही अक्षय जी सीडीएस की क्लास ले रहे हैं, और हमारे अभिनंदन सर है जो कि मल्टीपल टाइम्स एनडीए सीडीएस क्वालिफाई जिन्होंने किया है, वो आपका मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। तो ऑल द फैकल्टीज आर वेरी जबरदस्त, आप भी मेहनत कीजिए, डेफिनेटली आपका भी सिलेक्शन होगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।